सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय में जो एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म का विषय है उस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। जब भी एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात आती है और एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ अच्छी गुणवत्ता और उसके विकास की बात आती है तो माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात के लिए होती है कि मैं एक नहीं दो शिक्षकों का बेटा हूं। मेरे माता पिता दोनों प्रिंसिपल रहे हैं, इसलिए एजुकेशन सिस्टम में जब भी गुणवत्ता की बात आती है और सुधार की बात होती है तब इस बात को लेकर मुझे हमेशा प्रसन्नता होती है। वैसे भी मैं जिस राजनीतिक दल का हूं उस राजनीतिक पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म का काम लगातार देश के अंदर किया है। आज सदन के माध्यम से मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जो बिल माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर लाया गया है और मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री और कठोर परिश्रमी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में जो ये बिल यहाँ पर लाया गया है, हम उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश के अंदर लाड मेकाले जैसी शिक्षा पद्धति के द्वारा पढ़ाए जाने वाली उस शिक्षा नीति के रिफॉर्म का काम इस देश के अंदर किया है। आज के इस बिल के दौरान मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने एनईपी के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। इस एजुकेशन रिफॉर्म के माध्यम से हमारे आने वाले भविष्य को न सिर्फ दिशा मिलेगी बल्कि उनको अलग अलग प्रकार से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उन्हें अपने अलग अलग सब्जेक्ट को चूज करने का भी अवसर प्रदान हो रहा है। आज हम जिस बिल के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं उस बिल के अंतर्गत आज जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम सबके समक्ष जो बात रखी है वो मध्य प्रदेश विधेयक क्रमांक 26 सन 2024 मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता और प्रासंगिकता क्यों साबित हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 1/4/2024 को मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कई जगह ये शिकायत ध्यान में आती है कि कई जगह फीस स्ट्रक्चर के से ज्यादा फीस वसूली जा रही है और साथ ही इसके साथ साथ कुछ ऐसी कॉपी किताब की दुकानें हैं जिनके साथ वो विद्यालय क्लब होकर और अलग तरीके से उन स्पेसिफिक दुकानों के अंदर ही उन पुस्तकों को खरीदने का एक व्यापार जिसकी साठगांठ उस स्कूल के माध्यम से हो रही है। जैसे ही ये ट्वीट आया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शिक्षा मंत्री जी को। यह घटना जो है वो जबलपुर की घटना है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जबलपुर के हमारे प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस घटना को संज्ञान में लेकर माननीय सभापति महोदय और इतनी कठोर और कठिन कार्रवाई करने का काम किया है। जैसे ही संज्ञान में यह विषय आया 25 स्कूलों की जांच प्रारंभ कर दी गई। उन स्कूलों के माध्यम से जिस प्रकार की जो घटनाएं वहां पर चल रही थी उन पर तत्काल लगाम लगाने के लिए उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए, जिनमें 12 स्कूल के 84 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए। साथ ही 25 स्कूलों के अंदर जो अनियमितताएं पाई गई, 150 करोड़ रुपए की राशि जो विद्यार्थियों से अलग तरीके से वसूली गई थी, उस राशि को वापस करने का भी आदेश दिया गया। और मैं ये मानता हूं कि जबलपुर संस्कारधानी नहीं, मध्य प्रदेश के इतिहास का यह ऐतिहासिक निर्णय यदि कहीं पर हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हो पाया। मैं इसके साथ साथ इस विधेयक के इस पूरी घटना का जो जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद अभिभावकों ने ऐसे हमारे 76 निजी
जो विद्यालय थे उनकी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई। इसमें ऑडिट को लेकर हेराफेरी थी, जो अभी बात में देख रहा था कि माननीय सदस्य कह रहे थे, ऑडिट की हेराफेरी जिस तरह के स्कूल प्रबंधन करते थे उस पर भी नकेल लगाने का काम किया गया। हमारे यहां माननीय सभापति महोदय, साथ ही बिना अनुमति के जो फीस बढ़ाने की जो बात कही जाती थी, उस तरह से कई बातें कई जगह ध्यान में आती हैं, न सिर्फ जबलपुर के संदर्भ में बल्कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखेंगे तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से फीस बढ़ाकर, अलग अलग हेड्स और अलग अलग मदों की फीस बढ़ाकर स्कूल बच्चों के ऊपर हमेशा दबाव बनाने का काम करते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं मध्य प्रदेश युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, तब कई ऐसे बच्चे हमारे पास आते थे, उनके अभिभावक आते थे, और मैं इस बात को कहते हुए मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि सदन में बैठा हुआ एक एक सदस्य इस बात को स्वीकार करेगा कि आपके पास भी कई अभिभावक आते होंगे और चिट्ठियां लिखवाते होंगे कि बच्चों की फीस कम कर दीजिए, बच्चों की फीस माफ करा दीजिए, बच्चों की फीस को कम कर दीजिए। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की बातें निरंतर मध्य प्रदेश के परिदृश्य में हम सबको ध्यान में आती है। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक दुकानों के साथ साठगांठ करने का भी कई जगह ये विषय ध्यान में आता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये कहां का न्याय है कि एक स्कूल की ड्रेस एक ही दुकान पर मिलेगी, उनको अन्य दुकानों से ड्रेस नहीं ली जा सकती क्या? ये जो पुस्तकें हैं, मुझे ध्यान है हम बहुत सामान्य और गरीब परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले में कोई एक बड़े भैया जब पड़ोस के जब पढ़ते थे तो उनकी किताबों से पूरा मोहल्ला पढ़ लिया करता था और वही शिक्षा हम अध्ययन करते थे। लेकिन अब छोटे छोटे रिफॉर्म, छोटे छोटे बदलाव किताबों के अंदर कर नई किताबों को दिलाने का काम जिस तरह से किया जा रहा था, मुझे लगता है कि इन सारे विषयों को संज्ञान में लेकर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी तरह से ISBN डुप्लीकेसी के नाम पर किताबों का जो धोखाधड़ी का काम किया जा रहा था, यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं आज इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय के खिलाफ जो कार्यवाहियां जो लोगों पर हुई हैं, उन स्कूल प्रबंधनों पर हुई हैं, तब जबलपुर के वो स्कूल प्रबंधक के संचालक जब न्यायालय पर जाते हैं तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सम्मानीय न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च मानते हैं, उस न्याय प्रक्रिया के अंदर भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लिए हुए निर्णय और उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को जब वो अपनी जमानत याचिका के लिए जाते हैं, तब ये न्यायालय भी उन्हें रिजेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि सही निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार लेती है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आज ये जो बात हम सबके समक्ष लाई गई है और जिस तरह का विधेयक संशोधन के नाम पर लाया गया है, मैं ये मानता हूं कि अभी तक हमने स्कूल के अंदर जो बसों का संचालन हम देखते थे, माननीय सभापति महोदय, वो किसी शिक्षा और किसी फीस का हिस्सा नहीं होती थी। इसी तरह से हमारे यहां पर जो अलग अलग तरह से जो बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर अलग तरह से फीस वसूलने का काम स्कूल करते थे, आज वो ट्रांसपोर्टेशन भी इस हमारे विधेयक के अंदर परिवर्तन आने के कारण वो भी फीस का हिस्सा होने वाला है। 25,000 रुपए से ज्यादा की राशि यदि किन्हीं स्कूलों पर वार्षिक रूप से ली जाएगी, वो इस विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहां 3 स्तरीय समिति बनी है। अभी तक स्कूल एजुकेशन के नाम पर 2 स्तरीय समितियां हुआ करती थी माननीय सभापति महोदय। एक वो होती थी जो जिला स्तर पर होती थी, लेकिन उस जिला स्तर की समिति के बाद अपील की समिति राज्य स्तर पर होती थी। ये सारी समितियां प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चलती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राय उदय प्रताप सिंह जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जननायक, कठोर परिश्रमी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, और मुझे ये लगता है कि वो खुद भी शिक्षाविद हैं और साथ ही इसको हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर होने के नाते उस समय जो उन्होंने जो परिस्थितियां उस समय मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखी थी, आज आपने जो 3 स्तरीय समितियां बनाई, पहली समिति माननीय सभापति महोदय जो जिला स्तर पर बनाई जाएगी, उस जिला स्तर की समिति पर स्कूल अपनी अपील कर सकेगा। इसके बाद दूसरी जो समिति बनाई जा रही है वो विभाग स्तर की समिति है। जब जिला स्तर की समिति के विनिश्चयों के किसी तरह पर यदि उस पर उसके विरोध पर अपील यदि कोई समिति होगी तो वो विभाग स्तरीय समिति होगी, और विभाग स्तरीय समिति
जब हमारे विभाग स्तरीय समिति के विनिश्चयों के विरोध में राज्य स्तरीय समिति बनेगी। मैं इसको समाप्ति कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता कि इस समिति में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी उस समिति के अध्यक्ष के रूप से उस समिति का संचालन करेंगे और इसमें मिनिमम 5 सदस्यों के साथ मिलकर इस पूरे हमारा एजुकेशन रिफॉर्म जो है उस पूरे सिस्टम के अंदर जब सरकार काम करेगी तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लगभग 34,652 स्कूल संचालित होते हैं, इन स्कूलों के अंदर नकेल लगाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो विधेयक है ये 2017 के अंतर्गत आने वाले विधेयक में धारा 1, 2, 3, 5 और 8 में जो संशोधन किया जाएगा ये मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पे मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस संशोधन का पूर्णतः समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री राजेंद्र भारती जी। सभापति महोदय,